राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय माता की। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज भक्तों हम बहुत ही सुंदर एक कथा लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जो कि एक भक्त की है और भगवान की है और बहुत ही सुंदर ये कथा है। तो कथा सुनाने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की कथा बहुत ही सुंदर और भक्ति से परिपूर्ण है। आप सभी लोग सच्चे मन से ध्यानपूर्वक एकदम भक्ति रस में डूबकर सुनिएगा। आप जितने सुंदर भक्ति में रम के भक्तिमय होकर इस कथा का श्रवण करेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आप आज की एक बहुत ही सुंदर अद्भुत भक्ति से परिपूर्ण भगवान और भक्त की ये पावन कथा। बहुत समय पहले एक कसाई जाति के सदन नाम के भक्त हुए थे। बचपन से ही इनको भगवान नाम और हरि कीर्तन में बहुत रुचि थी। भगवान का नाम तो इनकी जीभ पर हर समय रहता था। ये अपनी जाति से कसाई थे, फिर भी ये बहुत दयावान थे। जब भी ये कार्य करते थे तो ये किसी से बात नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। चाहे कोई भी कार्य करें, बस श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, इस तरीके से भगवान के नाम का भजन करते ही रहते थे। इनका हृदय दया से परिपूर्ण था। जीव वध तो इनसे देखा नहीं जाता था। जीवों को दुखी देखकर ये स्वयं दुखी हो जाते थे, इसीलिए वे स्वयं पशु वध कभी नहीं करते थे। आजीविका के लिए कोई और उपाय ना होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। इस काम में भी इनका मन नहीं लगता था, पर मन मार कर जाति व्यवसाय होने के कारण किया करते थे। सदा नाम जप, भगवान के गुणगान और लीला में पुरुषोत्तम के चिंतन में लगे रहते थे। सदन का मन श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि 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 करते रहते थे। आप समझिए, जब भी वो अपना कार्य भी कर रहे होते थे तो अपने आप ही बीच में स्वतः मुस्कुराने लगते थे। लोग पूछते थे, भाई क्या हो गया, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो वो यही कहते थे कि वो अपने प्रभु की लीला उनको दिखाई देती है, उनकी आंखों में बसी है, इसलिए वे मुस्कुरा रहे हैं। भगवान अपने भक्त से कभी दूर नहीं रह सकते। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भक्त के बिना चैन नहीं। सदन के घर में भगवान शालिग्राम रूप में विराजमान थे। सदन को इसका पता ही नहीं था। वे तो शालिग्राम जी को पत्थर का एक बाट समझते थे और उसी से मांस को तौला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे शालिग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में शालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा ही कष्ट हुआ, क्लेश हुआ। सदन से वे मांगकर शालिग्राम जी को ले गए। सदन ने भी प्रसन्नता पूर्वक साधु जी को अपना वह चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुँचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को ना तो पदार्थों की अपेक्षा है, ना मंत्र या विधि की। वे तो प्रेम के भूखे हैं और प्रेम से ही रीझते हैं। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता है। जब वह मांस तौलने के लिए मुझे उठाता था तो उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। मुझे उसके तराजू में झूले बिना नींद नहीं आती है।
जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता, नाचने लगता था, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। तुम मुझे वहीं पहुंचा दो, मुझे सदन के बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता है। साधु महाराज जगे, उन्होंने शालिग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे आए, साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बता आए। सदन को जब पता लगा कि उनका वह बटखरा तो भगवान शालिग्राम है, तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, देखो मैं कितना बड़ा पापी हूँ, अपने भगवान को निरादर पूर्वक अपवित्र मांस के तराजू का बाट बना के रखा। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, मुझे क्षमा करो। अब सदन को अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। सदन कसाई शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए इस स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। सदन जी तो भगवान के परम भक्त थे, उन पर काम की कोई चेष्टा सफल ना हुई। सदन जी उठकर हाथ जोड़कर बोले, तुम मेरी माता हो, अपने बच्चे की प्रतीक्षा मत लो माँ, मुझे आप आशीर्वाद दो। भगवान के सच्चे भक्त पर स्त्री को माता के रूप में ही देखते हैं। स्त्री का मोहक रूप उनको भ्रम नहीं लगता। वे हड्डी, मांस, चमड़ा, मलमूत्र, थूक पीप की पुतली को सुंदर मानने की मूर्खता कर ही नहीं सकते, परंतु जो काम के वश हो जाता है उसकी बुद्धि मारी जाती है। वह ना सोच पाता है, ना कुछ समझ पाता है और ना कुछ देख पाता है। वह निर्लज्ज और निर्दयी हो जाता है। उस कामातुर स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही ये मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार से लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया। कामांध कौन सा पाप नहीं कर सकता। अब वह कहने लगी, प्यारे अब मत डरो, मैंने अपने खूसट पति का सिर काट डाला, हमारे सुख का कंटक दूर हो गया, अब तुम मुझे स्वीकार कर लो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्र हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देखते हुए अंत तक चुप ही बने रहे। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट लिए गए। सदन के हाथ कट गए, रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक लेकर आओ। पुजारी पालकी लिवाकर गए और आग्रह पूर्वक सदन को उसमें बैठाकर ले आए। सदन ने जैसे ही जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उन्हें प्रणाम किया, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी रही कि वे क्यों काटे गए। भगवान के राज्य में कोई निरपराध तो दंड पाता नहीं। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जाती थी। उसने तुम्हें पुकारा,
तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुर गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए, इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा पाई। वे भगवत प्रेम में विह्वल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन, गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए समय व्यतीत किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। जब भी हमारे जीवन में दुख आता है तो हमें समझाने के लिए जो भी विद्वान लोग होते हैं हमारे आसपास, वो यही कहते हैं कि यह हमारे प्रारब्ध का है जो हमने काटा। पहले के पूर्व जन्म में हमने ये सारे अपने ऐसे कर्म किए होंगे जिनके कारण हमारे जीवन में हमें ये दुख प्राप्त हुआ। किंतु हमारे मन में सवाल आता है, प्रश्न उठता है कि जब हमने कर्म पिछले जन्म में किया था तो उसका फल इस जन्म में क्यों मिल रहा है, और जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं या जो लोग इस जन्म में बुरा कर रहे हैं उनको उनके बुरे कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता है ना। ऐसी ही बातों का यदि हम देखें तो इस कथा में हमें उत्तर मिला है कि देखिए, जो कथाएं हैं प्राचीन वो भी यही कहती हैं कि जो प्रारब्ध में किया है, जो पूर्व जन्म में किया है, उसका फल हमें कहीं ना कहीं भोगना ही पड़ता है। खैर छोड़िए इन बातों को। तो बहुत ही सुंदर ये कथा थी भगवान और भक्त की। जो भगवान की भक्ति होती है वह ऐसी ही होती है कि जिसमें किसी तरह का कोई भी लोभ और मोह नहीं होता, कि भगवान को एक कसाई के यहाँ बाट के रूप में प्रयोग करने वाले भक्त से इतना प्रेम था कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था, उन्हें अपने उस भक्त के साथ ही रहने में आनंद आता था। और किस तरह से भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और किस तरह से भगवान ने अपने भक्त को मोक्ष प्रदान किया। तो मोक्ष प्रदान करने वाले, मुक्ति देने वाले भगवान नारायण की जय, भगवान शालिग्राम की जय। आज की कथा बहुत ही सुंदर थी। यदि आपको भी ये कथा अच्छी लगे तो बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अपने घर के बच्चों को सुनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बचपन से ही जब वो ऐसी कहानियाँ सुनेंगे तो बड़े होकर वो भी अपने बच्चों को इस तरह की सुंदर सुंदर कथाएं जो कि हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, भगवत भक्ति से जुड़ी हुई हैं, सुनाएंगे। और कहीं ना कहीं उनके मन में भगवान के प्रति कुछ भक्ति उत्पन्न होगी। तो यदि आपको कथा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे, जय माता की कुछ भी लिखिएगा, किंतु अवश्य ही लिखिएगा। और जब आप कमेंट में कुछ लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप सभी के प्यार की, सपोर्ट की स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को बहुत आवश्यकता है। तो आप सभी का प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट हमें चाहिए। विनम्र निवेदन है कि अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए और कथाओं का आनंद लीजिए। यदि आपके पास कोई सुझाव हो कि आप किस तरह की कथा सुनना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट, आपके लाइक हमें बहुत अधिक प्रेरणा देते हैं, जिससे हम और भी सुंदर सुंदर कथाएं लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आज की कथा, आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी, नई कथा के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की, राधे राधे।